हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट टू एट द रेट में। यूपीटी जीटी पीजीटी एड क्लास में आपका स्वागत है। आधुनिक भारतीय कलाकार की सीरीज जो हमने चला रखी है, उसमें आज के हमारे कलाकार रहेंगे के हैबर, जिनका टाइम पीरियड है 1912 से 1996 तक, जो क्या है एक आधुनिक भारत के कलाकार हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। के हैबर, के हैबर इनका पूरा नाम है कांटिग्री कृष्ण हैबर। तो एग्जाम में पूछने के लिए आ जाता है कभी कभी कि के हैबर का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है कांटिग्री कृष्ण हैबर। इनका जन्म जो हुआ था 1912 में कर्नाटक में कांटिग्री गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1912 में कर्नाटक के कांटिग्री गांव में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी उनकी? 1996 में हुई थी 1996 में। मुगल व राजपूत कला से प्रभावित होकर उन्होंने उनके चित्रों में भारतीय परंपरागत शैली की लयबद्ध रेखाएं, यथार्थवाद, पाश्चात्य आधुनिक अंकन पद्धतियों का समन्वित रूप है। यानी कि जो उनकी शैली थी तो वो सशक्त रेखांकन थी, और अंतिम जो पूछी जाती है तो वो इनकी रेखात्मक शैली थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता कि के हैबर की कौन सी शैली थी, तो वो सशक्त रेखांकन थी। और जो एम.एफ. हुसैन थे तो उनकी थी मोटा सशक्त रेखांकन। ठीक है, और इनकी अंतिम पूछी जाती है तो अंतिम शैली थी इनकी रेखात्मक। ठीक है, उनके चित्रों में प्राय ग्रामीण जीवन के साथ साथ निर्धन, श्रमिक तथा साधारण लोगों के कार्यकलापों का पर्याप्त अंकन हुआ था। इनके प्रसिद्ध चित्रों में मुर्गे की लड़ाई, ब्रज, श्रीनगर तथा टाइल फैक्ट्री, ये इनके प्रसिद्ध जो चित्रों में आते हैं। मुर्गे की लड़ाई सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। के हैबर ने कला की शिक्षा नूतन कला मंदिर स्कूल मुंबई से ली थी। ठीक है, कहाँ से? नूतन कला मंदिर मुंबई से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखते हैं, के हैबर ने कला में डिप्लोमा 1934 ईस्वी में 1938 ईस्वी के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। ठीक है, मद्रास की कब हुई थी? तो 1857 में हुई थी। ठीक है, 1850 में हुई थी मद्रास की। कलकत्ता कला विद्यालय की हुई थी आपके 1854 में। और जो आपका जे है आपका 1857, और जो लॉर्ड मेयर जो लाहौर में है आपका, उसकी हुई थी 1875 में। ठीक है, ये 4 कॉलेज भारत में बनाए गए थे अंग्रेजों के समय में, ब्रिटिश काल में। नेक्स्ट देखते हैं, आर्ट नाउ इंडिया में के हैबर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों का दिल जीत लिया, जिसका आयोजन ब्रसेल्स और लंदन में 1965 में किया इन्होंने। ठीक है, के हैबर की प्रसिद्ध लयात्मक रेखांकन रही है। जो प्रसिद्धि रही है किसमें रही है? तो इनकी जो लयात्मक रेखांकन है उसमें इनकी प्रसिद्धि रही है, लयात्मक, सशक्त रेखांकन और रेखात्मक में। ठीक है, प्रसिद्ध किसमें रही है इनकी? तो लयात्मक में रही है। और अंतिम पूछी जाए तो इनकी रेखात्मक होती है। लय की अनुभूति प्राप्त करने के लिए के हैबर ने आचार्य पंडित सुंदरलाल की नृत्य कला की शिक्षा प्राप्त की थी। लय की अनुभूति प्राप्त करने के लिए क्या किया उन्होंने? के हैबर ने तो आचार्य पंडित सुंदरलाल के नृत्य की कला शिक्षा की इन्होंने प्राप्ति की। के हैबर की कला पर पॉल गॉगिन, अमृता शेरगिल का प्रभाव था। किस पर, किसकी कला का प्रभाव था इन पर? एक तो पॉल गॉगिन और अमृता शेरगिल। ठीक है, का इनका क्या था? के हैबर की कला पर प्रभाव था। और अमृता शेरगिल पर किसका प्रभाव था? तो वो पॉल गॉगिन का प्रभाव था, और अजंता का। ठीक है, के हैबर यूरोप की यात्रा किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, माहिम दरगाह जो 1958 ईस्वी में कैनवास पर बनाई इन्होंने तेल रंग में, तो ये के हैबर का एक प्रसिद्ध चित्र है। के हैबर का अंधकार के पार कैनवास पर तैल चित्र आधुनिक राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये रखा हुआ है।
तो जितने भी कलाकार हैं, तो इनके जितने भी आधुनिक कलाकार हैं, तो इनके ज़्यादातर चित्रों का संग्रह जो है वो आपको जो है आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में आपको मिलेगा ये, ठीक है। 1981 से 1984 के मध्य जो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष जो रहे थे तो के हबर रहे थे। भारत सरकार ने के हबर को पद्मश्री से कब नवाजा गया? तो 1961 में नवाजा गया इनको। भारत सरकार ने कला के में हैबर के योगदान के लिए पद्म भूषण से 1989 ईस्वी में सम्मानित किया इन्होंने। कब किया? भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से, तो पद्म भूषण से इन्हें 1989 ईस्वी में इनको सम्मानित किया था। और प्रथम पद्म भूषण किसको दिया गया था? तो प्रथम जो दिया गया था पद्म भूषण, तो 1955 को यामिनी राय को दिया गया था। और पद्मश्री की बात करें प्रथम, तो पद्मश्री सुधीर रंजन खासगीर को दिया गया था प्रथम बार कला के क्षेत्र में। ये जो हम कला के क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो प्रथम दिया गया था। और पद्म विभूषण जो दिया गया था वो आपका नंदलाल बोस को दिया गया था 1954 में, ठीक है। और कालिदास सम्मान दिया गया था के.जी. सुब्रमण्यम को प्रथम बार। नेक्स्ट देखते हैं, के हैबर को महाराष्ट्र सरकार ने गौरव पुरस्कार 1990 ईस्वी में दिया था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के हैबर को दिया गया था। के हैबर बॉम्बे ग्रुप से जुड़े हुए थे। किससे थे ये? बॉम्बे जो ग्रुप था उससे ये जुड़े हुए थे। जो बॉम्बे ग्रुप का बना था 1957 में बना था, ठीक है। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 में मुंबई में हुई थी। के हैबर कलाकार बॉम्बे ग्रुप का नेता था। जो इसके बॉम्बे ग्रुप की कौन नेता थे? तो आपके जो हैं के हैबर थे, ठीक है। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1943 में। पैक ग्रुप की 1947 में, ठीक है। और दिल्ली शिल्प चक्र की कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। फिर आता है आपका बॉम्बे ग्रुप, इसकी हुई थी 1957 में। फिर आता है आपका ग्रुप 1890, उसकी स्थापना हुई थी 1863 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बॉम्बे ग्रुप के सदस्य थे के हैबर, आरा, गाड़े, चावड़ा, कुलकर्णी, के.एस. कुलकर्णी, गायतोंडे, मोहन सामंत, के.सी.एस. पलसीकर हैं, बाबूराव सादलवकर, हरकिशन लाल, अकबर पद्मश्री, जहांगीर सब्बावाला, तैयब मेहता, बद्री नारायण, होमी पटेल, अंबादास। तो ये क्या थे? जो आपके बॉम्बे ग्रुप से संबंधित कलाकार थे। ये कला जितने भी कला ग्रुप्स हैं उसकी हमने पहले क्लास बना ली है, जो वीडियो बना दी है हमने कलाकत्ता ग्रुप, जो जितने भी आपके सारे ग्रुप्स हैं उनके ऊपर जो हमने 14 ग्रुप्स कवर किए हैं, तो उसको भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ग्रुप से रिलेटेड भी हमने वीडियो बना चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों ने अमूर्त अभिव्यंजनावाद कलावाद को अधिक महत्व दिया। किसको महत्व दिया? इन्होंने अमूर्त अभिव्यंजनावाद कलावाद को अधिक महत्व दिया इन्होंने। बॉम्बे ग्रुप में 6 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। बॉम्बे ग्रुप निष्क्रिय 1962 में हो गया। के हैबर द्वारा निर्मित डॉक्टर राजेंद्र एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैनवास पर तैल शीर्षक चित्र जो कहाँ रखा हुआ है? आपका राष्ट्रीय भवन संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। सशक्त रेखांकन के लिए अंतिम दिनों की रेखात्मक शैली है। के हैबर के रेखा चित्रों का संग्रह भारत कला भवन वाराणसी में है, ठीक है। भारत कला भवन आपका वाराणसी में है। और भारत भवन पूछा जाए तो भारत भवन आपका जो है भारत भवन भोपाल में है, ठीक है। और इसकी भारत कला भवन की स्थापना किसने की थी? तो राय कृष्णदास ने की थी। और जो भारत भवन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो अशोक भौमिक ने की थी, अशोक वाजपेयी, ठीक है। के हैबर किस कॉलेज के अध्यक्ष बने थे? तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के बने थे। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई के बने थे। आर्ट सेंटर मुंबई के बने थे। ललित कला अकादमी कर्नाटक के बने थे। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बने थे, ठीक है। ये आप देख लेते हैं इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो फल बेचने वाले, फ्लड, मछुआरे, मजदूर, किसान, कविता का जन्म इनके जो श्रेष्ठ चित्र हैं। कविता का जन्म, क्रोर अल समर, सनी साउथ, टू मेडनहुड 1947, रेफ्यूजेस
शरणार्थी जिसको बोला जाता है। 1971 में बैगर किसको बोला है? भिखारी को। 1948 में एट्रोसिटीज। 1972 में मुर्गे की लड़ाई। 1959 में तेलंग में बनाया इन्होंने, ये भी इनका जो इम्पोर्टेंट सबसे मोस्ट है इनका, ये मुर्गे की लड़ाई सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है ये। धान कूटते हुए, टाइल फैक्ट्री, भिखारी, श्रद्धा, भारतीय नृत्य, साधु, फेस्टिवल इन ए स्लम, तमाशा लोक नृत्य, वीणा, बांग्लादेश का जन्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवाह, श्रद्धा, अज्ञात की ओर, खोज, संगीत, होली, दीपावली, अजंता, ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। अगला है माँ बेटी, श्रमिक, पनघट, मयूर, यमुना पर सांझ, विवाह उत्सव, ये इनके जो है सारे प्रसिद्ध चित्र हैं। तो आज की क्लास में हमने जाना के हैबर को। तो के हैबर से रिलेटेड जो जानकारी इनका टाइम पीरियड का रहा, तो 1912 से 1996 तक इनका टाइम पीरियड रहा। और के हैबर को किस लिए जाना जाता है? इनकी रेखांकन शैली ज़्यादातर एक तो इनके एग्जाम में एक तो मुर्गे की लड़ाई, बांग्लादेश का जन्म और आपका कविता का जन्म, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और इनसे पूछा जाता है कि सशक्त रेखांकन के लिए किसको जाना जाता है? तो ये आपके के हैबर को जाना जाता है। और इनकी जो अंतिम जो शैली थी, के हैबर की अंतिम दिनों की शैली कौन सी थी? तो ये पूछा जाता है। तो वो इनकी अंतिम दिनों की शैली जो थी वो रेखात्मक थी। ठीक है। और एम.एफ. हुसैन की कौन सी थी? एम.एफ. हुसैन की थी मोटे सशक्त रेखांकन, जो इनकी शैली थी। इनकी सशक्त रेखांकन थी और अंतिम की थी रेखात्मक। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जाना के हैबर को। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नए कलाकार के साथ। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।